हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको सादे ब्लाउज़ की कटिंग बताने जा रही हूँ। तो सादे ब्लाउज़ में बेल्ट वाला आता है तो हम वही वाला कटिंग करेंगे। तो इसमें ये मेजरमेंट लिया है। लंबाई हमारी तैयार 14 है, शोल्डर 5.5 है, आगे का गला 6.5, पीछे का 10.5 है, सीना 9.5 है, मतलब ये चौथा भाग है 9.5, 38 का चौथा भाग 9.5। तो तैयार फिटिंग 9.5 है। कमर 34 है, आस्तीन लंबाई 3.5 है और आस्तीन फिटिंग 6.5 है। तो मैं आपको सादे ब्लाउज़ की कटिंग बताने जा रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, अब हम कटिंग पे आते हैं। तो लंबाई 14 है तो 1 इंच सिलाई का लेंगे 15, शोल्डर 5.5 है तो 5.5 लेंगे। यहाँ से लेके हम 14 है, 1 इंच सिलाई का लेंगे 15 इंच। एक स्ट्रेट लाइन करने के लिए यहाँ से भी 15 इंच लूँगी। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर हमारा 5.5 है तो ये 5.5 का निशान, और आर्म होल उसमें लिखना भूल गए हैं तो आर्म होल 6 इंच है। तो ये आर्म होल यहाँ से यहाँ तक 6 इंच लेगी। और फिर जहाँ आर्म होल ख़त्म होता है वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे अंदाजे से। फिर ये जो लाइन है यहाँ से हम चेस्ट का नाप लेंगे, सीने का नाप लेंगे। तो सीना हमारा 38 है तो 38 का चौथा भाग हुआ 9.5, और 1.5 इंच सिलाई का लेके 11 इंच। तो 9.5 और 1.5 11 इंच। तो हम यहाँ से सीना लेके 11 इंच, ये 11 इंच पे एक निशान लगा दिया। अब कमर हमारी 34 है तो 34 का चौथा भाग 8.5 हुआ, और 1.5 इंच सिलाई का 10 और 1 इंच टक्स के लिए 11। तो यहाँ से हम 11 का निशान लगाएंगे और इसको मिला देंगे। ये मिला दिया। अब गले की चौड़ाई यहाँ से गले का नाप लेंगे, जो बंद भाग रहेगा वहाँ से गले का नाप लेंगे। गले की चौड़ाई में 2.5 इंच लूँगी। तो ये गले की चौड़ाई 2.5, और गले की लंबाई 10.5 है तो 10.5 लेंगे। ये 10.5। अब यहाँ से भी 2.5 इंच लेंगे और एक बॉक्स जैसा बना देंगे, और यहाँ से 1.25 इंच लेंगे। 1.25 इंच लेके ऐसे गले का ड्रॉ कर देंगे। ये सिंपल गोल गला है। अगर अपने को फैला हुआ चाहिए तो यहाँ से 3 या 3.5 इंच तक सीधा रखेंगे और यहाँ से ऐसा गोलाई बढ़ा देंगे। ये अपना फैला हुआ गला होगा। यहाँ से चौड़ाई नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ यहाँ से चौड़ाई बढ़ा देंगे। अब ये पीछे का भाग है, यहाँ पे मैं 1.5 इंच लूँगी आर्म होल बनाने के लिए, और यहाँ से आर्म होल 6 है तो इसका आधा 3 लेंगे। एक निशान 3 पे लगाएंगे और यहाँ पे 1.5 इंच फिटिंग का छोड़ के अब इसकी गोलाई बना लेंगे ऐसे। तो ये हमारा पीछे का भाग हो गया। अब आगे का भाग अपन ड्रॉ करते। इसकी लंबाई हम लोगों ने 15 इंच लिया था तो आगे का 16 लेंगे। ये पीछे का हो गया। यहाँ से हमारा आगे का भाग नहीं निकल रहा तो हम इसको, ये जो खुला भाग है इस साइड से निकाल लेंगे। तो एक लाइन पहले ड्रॉ करूँगी। अब यहाँ से हम आई हुक पट्टी के लिए इतना इतना छोड़ देंगे, क्योंकि आगे हुक है, पीछे अगर होता तो यहाँ पे छोड़ते नहीं। ये वाला भाग बंद भाग में आता है, ये अभी खुले भाग में है ऐसा। तो ये जो छोड़ दिया है उसके बाद से पूरा नाप लेंगे। अब यहाँ से 5.5 लिया अपने शोल्डर, जैसा पीछे वाले भाग में है वैसा ही। आर्म होल 6 लिया, 6 इंच आर्म होल लेके एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ से सीने का नाप लेंगे। पीछे का चेस्ट अपन ने 11 इंच लिया था तो यहाँ पे आधा इंच बढ़ा देंगे, 11.5 कर देंगे। यहाँ पे 11.5 कर दिया। और लंबाई लिया था पीछे का 15 इंच तो आगे का लेंगे 16 इंच, क्योंकि बेल्ट है अपना ये 16 इंच।
इधर से भी 16 इंच ले लेंगे और एक लाइन स्ट्रेट वाली बना देंगे। ये लंबाई 16 इंच ले ली। अब यहाँ से आर्म होल के लिए 1 इंच लेंगे, पीछे वाला 1.5 लिया था, आगे वाला 1 इंच लेंगे। गले की चौड़ाई 2.5 इंच लेंगे और गले की लंबाई 6.5 है तो ये 6.5। यहाँ पर भी बॉक्स टाइप बना देंगे ऐसा, और यहाँ से 1.25 इंच लेके गोलाई कर देंगे। ये अंदाज से भी कर सकते हैं, मगर सिखाने का है तो यहाँ से मैंने 1.25 इंच का नाप बताया है आपको। अब सीना 11.5 है, नीचे हम 12 इंच लेंगे और यहाँ से यहाँ तक इसको मिला देंगे। अब इसमें हम बेल्ट का नाप डालेंगे। तो कमर वाली साइड है, यहाँ से हम लोग लेंगे 2.5 इंच, और जो गले के नीचे वाली साइड है वहाँ से हम लेंगे 3.5 इंच, और फिर ऐसे ही बेल्ट का नाप डाल देंगे। यहाँ से थोड़ा सीधा करके यहाँ से बेल्ट जैसा शेप दे देंगे। यह हमारा आगे का भाग हुआ। अब इसमें हम टक्स का निशान डालेंगे। तो टक्स का निशान सबसे पहले गले के नीचे से लेके 3.5 इंच, और यहाँ से लेके 2.5 इंच, गले के नीचे से लेके 3 इंच, और यहाँ से भी लेके 2.5 इंच। फिर यहाँ से 1 इंच लेके यहाँ से 7 इंच ले लेंगे। ये निशान जो लगा रहे हैं उसमें साइज के हिसाब से बदलाव हो सकते हैं, ये कम ज़्यादा हो सकता है। अब इसके बीचों बीच से एक निशान लगाएंगे, जो आर्म होल है उसके बीचों बीच से 3.5 का एक निशान लगा देंगे। ये 3.5। तो ये हमारा सादे ब्लाउज़ जो बेल्ट वाला रहता है उसका नाप हो गया। अब मैं आपको आस्तीन की कटिंग बताती हूँ। पहले ये कटिंग कर लेते हैं, इसको कटिंग कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको कोई से भी कटिंग में परेशानी हो रही हो और उससे संबंधित कुछ आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसी सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊंगी। ये हमारा पीछे का गला है, ये कटिंग कर दिया। अब ये आगे वाला भाग भी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। बेल्ट को भी कटिंग करके निकाल देंगे। अब हम आस्तीन का नाप डालेंगे। आस्तीन हमारी छोटी है तो इसमें से हो जाएगा, बड़ी रहती तो 1 मीटर कपड़ा लगता है। ये 80 पॉइंट था तो ये 4 फोल्ड करेंगे। अब जो पीछे वाला भाग हमारा है उसमें हम सीना नापेंगे। कितना लिया था? 11 इंच लिया था। तो आस्तीन की चौड़ाई सीने से 2 इंच कम निकलती है, तो हम इसकी चौड़ाई लेंगे 9 इंच। सीना 11 था तो -2 किया, 2 इंच कम करके 9 इंच आया अपना। तो हम चौड़ाई यहाँ से 9 इंच लेंगे। तो यहाँ से थोड़ा कपड़ा कम पड़ रहा है तो इसमें हम जोड़ लगा देंगे। लंबाई हमारी है आस्तीन की 3.5। आस्तीन की लंबाई 3.5 है। 1 इंच सिलाई का लेंगे 4.5। ये आस्तीन की लंबाई ली 4.5। इधर से भी एक निशान 4.5 का लगाएंगे, एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी यहाँ से 2.5 इंच लेंगे नीचे, यहाँ से 2.5 इंच और यहाँ से 1.5 इंच सीधा
यहाँ से भी 1.5 इंच सीधा, और इसके बाद ये पॉइंट से ये पॉइंट तक आस्तीन का शेप बना देंगे ऐसे। और इधर से आधा इंच और नीचे जाके आगे वाले भाग के लिए कटिंग कर लेंगे। अब आस्तीन फिटिंग हमारी है 6.5 और 1.5 इंच सिलाई का 8.5 इंच 8, तो ये 8 इंच पे निशान लगाया। अब इसको इससे मिला देंगे। अब कटिंग करते टाइम ये वाला भाग कटिंग करेंगे, ये वाला नहीं करेंगे, ये आगे में लगता है। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब यहाँ से जोड़ के लिए कपड़ा कटिंग कर लेंगे। ये वाला जोड़ लगाएंगे, इसके लिए थोड़ा सा कपड़ा कटिंग करेंगे। इसको नीचे रखेंगे और इसको ऐसा रख के ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे। और ये हमारा जोड़ भी हो गया। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार और रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।